हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे 34 साइज चेस्ट का यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी वी नेक में एकदम डिजाइनर लुक के साथ स्लीवलेस। अगर आप यहाँ पे स्लीव भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे ये वाला ब्लाउज हम डीप नेक में बना रहे हैं। ब्लाउज हमारा बैक ओपन है, आप इसको देखिए फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से बना सकते हैं। बस प्रिंसेस कट ब्लाउज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बिना अस्तर का ब्लाउज है, कॉटन का पीस है, इसी से हम बनाएंगे। बिना अस्तर के ब्लाउज के ऊपर कैसे प्रिंसेस कट बनाते हैं, कैसे गला बनाते हैं, सब चीज आप सीख सकते हैं। और ये बहुत ही कम कपड़ा, इतना कम कपड़े में आपको ब्लाउज बनाना बता रही। एक टुकड़ा पड़ा था, इसी से हमें ब्लाउज बनाना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे के पल्ले को कट करेंगे। तो पीछे के पल्ले के लिए आपको कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना है। अपने साइज के हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिए। मैं यहाँ पे 34 साइज चेस्ट का बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से 34-32 दोनों साइज इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद से अब आपको सबसे पहले ब्लाउज का जो लेंथ है उसको ले लेना है। इसकी फोल्डिंग कितने इंच में लगाएंगे? 34 साइज चेस्ट के लिए फोल्डिंग तो वैसे 10.5 इंच में लगता है, पर इसमें कपड़ा कम है और मार्जिन भी हमें कम ही रखना है। उसके वजह से हम कपड़े को 10 इंच में ही फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे और ये हमारा हो गया 10 इंच में 2 सूता कम पर कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। और नीचे की साइड से आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना। पहले कपड़े को सीधा करना है, उसके बाद से मार्जिन लेना है इसमें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 इंच पर यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, क्योंकि बैक के पल्ले में हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन लगता है। यहाँ पे आधा इंच आपका नीचे तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट। अब इसके बाद से आपको ब्लाउज का रेडी लंबाई लेना है। तो मुझे यहाँ पे 13.5 इंच में ब्लाउज को रेडी करना है, तो 13.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ से इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला ब्लाउज में स्लीवलेस बना रही हूँ। और स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर थोड़ा सा हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ की पट्टी भी हमें चाहिए होती है। तो अगर आप बिना बाजू का बना रहे हैं तो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है, 6.5 इंच लेना है। और वहीं पे अगर आप बाजू के साथ बना रहे हो डीप नेक में, तो आपको 5.5 इंच शोल्डर लेना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल गला आप बना रहे हो तो 5.5 लीजिएगा, और यहाँ पे स्लीवलेस की वजह से हम 34 साइज चेस्ट में 6.5 इंच इसको ले लेंगे। और यहाँ भी आपको 6.5 इंच पर ही एक मार्किंग करनी है। दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई हम ज्यादा नहीं लेंगे, 6 इंच ही लेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम लेंगे। ठीक है, जिसमें हमें बाजू नहीं लगाना रहता है ना, उसमें 2 सूता आपको कम लेना होता है आर्म होल का लंबाई। तो हम कितना ले लेंगे, 6 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे सीने का चौथा भाग लेंगे। तो सीना है 34 इंच, उसका चौथा भाग आपका 8.5 इंच हो गया। तो हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच यहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन हो जा रहा है। कमर है यहाँ पे 27 इंच, 27 का चौथा भाग आपका हो गया 7 इंच में 2 सूता कम। तो यहाँ भी ले लेंगे 7 इंच में 2 सूता कम, 1 इंच कमर के प्लेट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो दोनों पॉइंट का देखिए एकदम सीधा आ रहा है यहाँ पे लाइन। अब यहाँ से आपको एक लाइन बना लेना है। लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब आपको यहाँ से इसमें शेप देना है। जैसे हम ये पीछे का शेप है और यहाँ पे हमें बाजू नहीं लगाना है, तो ज्यादा गहराई नहीं देंगे। 1 इंच पर आपको यहाँ पे गहराई दे देना है इस तरह से, और इस पॉइंट को लाके आपको मिला लेना है। मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा शोल्डर है वो कितने पे आ रहा है, 6 इंच 2 सूता पे। ज्यादा चौड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं, क्योंकि पट्टी यहाँ पे हमें मीडियम चाहिए, ज्यादा चौड़ा भी नहीं चाहिए। तो हम कितना ले लेंगे यहाँ से, 6 इंच 2 सूता। अब यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो गई है। छोटा सा कट आपको यहाँ पर जरूर लगा देना, ताकि आपका फिटिंग का जो निशान है वो मालूम चल सके। आर्म होल कट करने के बाद से अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गहराई अच्छे से नहीं आया, तो आप एक बार उसको क्लियर भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से आपको कर लेना है।
तो ये बैक का जो पल्ला है ना वो कट चुका है। अब हम फ्रंट के पल्ले को कट करेंगे। इसी को रख करके आपको फ्रंट का पल्ला कट करना है। बचे हुए कपड़े को लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद से ये देखिए आगे के पल्ले, पीछे के पल्ले के हिसाब से आगे के पल्ले में चौड़ाई आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस कट में शेप देने के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के कपड़ा लेते हैं 32-34 साइज में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के कपड़े को फोल्ड कर लिए आगे के साइड के लिए, और नीचे के साइड कभी भी आगे के पल्ले में प्रिंसेस कट ब्लाउज अगर आपको बनाना है तो पीछे के पल्ले के हिसाब से आगे के पल्ले में आपको आधा इंच कपड़ा बढ़ा के लेना है। ठीक है, तो हम आधा इंच पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये लाइन सीधा हो गया। अब इसको छोड़ के आपको बैक के पल्ले को इसके ऊपर रखना है और इस तरह से यहाँ पे दोनों का बंद भाग आपको एक साइड मिला के रख लेना है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको सेट करने के बाद से आपको बस आधा इंच नीचे बढ़ाना है और साइड में आपको थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा कपड़ा नहीं बढ़ाना है। उसके लिए मैं आपको नाप करके बता दे रहा हूँ कि कितना आप साइड में बढ़ाइएगा। आर्म होल साइड पहले तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। जिस तरह से ये है उस तरह से इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा फिसल रहा है, क्योंकि ये कपड़ा अलग है, अच्छे से बैठ नहीं रहा है। ये हमारा मार्किंग हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड 1 इंच बढ़ाना है। आपका साइज कोई भी हो, किसी भी साइज में आप प्रिंसेस कट में ये ऊपर की साइड 1 इंच ही बढ़ाना है। ठीक है, पर नीचे की साइड हम नीचे के साइड साइज के हिसाब से हम बढ़ाते हैं, कम ज्यादा करते हैं। 32 साइज में आप 1.5 इंच ले लीजिएगा। 34 साइज है तो 1.5 इंच 2 सूता, या फिर 2 इंच भी आप ले सकते हैं। अगर हैवी चेस्ट है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इसको मिला लेंगे ऐसे, इस तरह से मिलाने के बाद से अब आपको कटिंग कर लेनी है इसकी। ये जिस तरह से रखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से आपको कट करना है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि साइड में ये जो हम कपड़ा बढ़ाए हैं इस किनारे से आपको कट करना है, बढ़ा के कट करना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं और बैक के पल्ले को भी आपको हटा लेना है। हटाने के बाद से इसको देखिए ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद से अब आपको सबसे पहले गला का मार्किंग करना है। तो इसमें अस्तर नहीं लगेगा, तो गला हम यहाँ पे देखिए पेस्टिंग से रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गले का जो चौड़ाई है वो ले लेना है 3 इंच। वो पेस्टिंग पर मैं मार्क करके बताऊंगी किस तरह से आपको गला कट करना है। और गला का लंबाई हम वी नेक में बनाने वाले हैं, इसकी वजह से गला का लंबाई ले लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पे हमें वी नेक में, डीप नेक में गला बनाना है तो 8.5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले टक्स पॉइंट निकालना है। तो इसमें टक्स पॉइंट हमारा आएगा 9.5 इंच पे। 34 साइज चेस्ट में अगर ब्लाउज का लेंथ 13 से 13.5 तो आपको 9.5 इंच पे लेना है। अगर लंबा है ब्लाउज 14 से 15 इंच का है, उसमें आपको 9.5 इंच 2 सूता ले लेना है टक्स पॉइंट। लेकिन इसमें हम कितना लेंगे, 9.5 इंच पर ले लेंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। ऊपर से इसकी दूरी क्लियर हो गई कि आपको 9.5 इंच पर लेना है बस, पर बंद भाग की तरफ से आपको इसकी दूरी कितनी रखनी है, 3.5 इंच। ये आपको कितना ले लेना है, 3.5 इंच ले लेना है। यहाँ हम 3.5 इंच लेंगे तो इसके नीचे के साइड हम 3 इंच ले लेंगे। कभी भी आपको आप जितना ऊपर लिए हो उससे आपको नीचे के साइड आधा इंच कम करके लेना होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम जो साइड में बढ़ाए थे 2 इंच में 2 सूता कम, उसको यहाँ पे आपको मार्क करना है। ठीक है, अब इसको अपने साइड घुमा लेंगे मार्किंग करने के लिए। और एक बार आपको एक चीज और इसमें करना है, आर्म होल में आपको फिर से एक बार शेप ड्रॉ करना है, क्योंकि आगे के साइड के आर्म होल में हम छटाई करते हैं, तो इसे आपको जरूर क्लियर करना है इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज, इसमें अभी नहीं छाटेंगे, जब इसमें हम ज्वाइंट लगा लेंगे उस टाइम इसको हम सेट करते हैं। अब आपको इस पॉइंट से यहाँ पर मिलाना है ऐसे हल्का सा राउंड देते हुए, और बाकी राउंड देके ही आपको इस कॉर्नर पर भी मिला लेना है। अब ये वाला पार्ट आपका ऐसे आएगा, देखिए इस तरह से। तो प्रिंसेस कट का जो मार्किंग है यहाँ पे हम इस तरह से दे देंगे। अब आपको एक चीज कर लेना है, यहाँ से ये वाला आपका टक्स पॉइंट के पास से ये कितना आ रहा है,
ये आ रहा है आपका 5 इंच 2 सूता, तो इधर भी आपको 5 इंच 5.5 आ रहा है, तो 5.5 इधर भी मार्क कर लेंगे। अब आपको इस सेंटर में एक लाइन बनाना है और यहाँ से ऐसे कम कर लेना, जो हम पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले का लंबाई बढ़ाए थे उसको आपको जरूर कम करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसे भी कम कर लेंगे और इसकी मार्किंग यहाँ पे हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे गला हमें नहीं कट करना है, गला हम पेस्टिंग के साथ तैयार करेंगे। इस पार्ट को आपको बस कट कर लेना है ऐसे। यहाँ पे आपको छंटाई जरूर करना है इसका। ये हमारा क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे आपको देखिए एक चीज और करना है, यहाँ का जो आर्म होल के पास का जो टक्स बनता है उसके लिए आपको यहाँ पे एक चाप पर मार्किंग करनी है। यहाँ से आपको एक चाप कपड़ा कट करके निकालना है। इसको ऐसे कट करेंगे और कट करने के बाद से ये वाला पार्ट आपका कट गया, प्रिंसेस वाला। और यहाँ से थोड़ा सा छटाई भी कर लेंगे ताकि पफ आपका अच्छे से बने और चेस्ट की जो फिटिंग है वो अच्छे से आए। अब आपको थोड़ा सा इसमें गहराई देना होता है, कभी भी यहाँ पर हम थोड़ा सा गहराई देते हैं इस तरह से। तो प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई और कटिंग भी कंप्लीट हो गया। बैक के साइड का जो गला है वो हमें पेस्टिंग से ही बनाना है, तो उसका गला का भी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं बाजू तो लगाना नहीं कि बाजू कट करेंगे। अब इसका स्टिचिंग करके आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पे और सबसे पहले आगे का पल्ला रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको पेपर पेस्टिंग लेना है और डबल फोल्ड करके बंद भाग की तरफ से आपको इसका चौड़ाई गले का चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ पे हम देखिए 9 इंच में 2 सूता कम ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा डीप गला हमें चाहिए। अगर आपको कम डीप पहनना है तो आप 8 इंच तक लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गले में शेप देने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर के साइड से 3.5 इंच ले लेना है, 3 इंच 2 सूता और कॉर्नर से 2 इंच 2 सूता। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मार्क करना है, यहीं से आपको नोक अच्छे से बनाना है और गला में शेप देने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अच्छे से इसका नोक रेडी कर लेंगे। उसके बाद से अब आपको इसको कट कर लेना। तो एक चाप का आपको पेस्टिंग छोड़ना है, बाकी को कुछ इस तरह से गले को कट करना है। यहाँ पे इसको कट करने के बाद से बाहर की साइड 1 इंच आपको पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा रखना है। उस पेस्टिंग वाले पार्ट को एकदम बराबर आपको कट करना है। यहाँ पे बैक का भी गला एक ही साथ में कट कर लेंगे और प्रेस से पहले इसको चिपका लेंगे अस्तर के ऊपर, तब दोनों को रेडी करेंगे। बंद भाग की तरफ से इसका भी चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ पे 11 इंच 2 सूता ले रहे हैं और तिरछे में इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद से अब आपको हल्का सा शेप देते हुए ना इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से गले को कट कर लेंगे। बैक ओपन ब्लाउज है हमारा। तो देखिए यहाँ से ना गले को कट कर लिए और कट करने के बाद से कुछ इस तरह से शेप आया। इसमें भी बाहर की साइड आप 1 इंच से थोड़ा सा कम ही मार्जिन रखो पेस्टिंग में। तो भी गले में आप पेपर पेस्टिंग यूज करो, उसका फिनिशिंग अच्छा आता है। तो अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के प्रेस से चिपका लिए और इसका चारों तरफ से किनारा फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों में आपको सेम तरीके से कर लेना है। सबसे पहले आगे का गला रेडी करेंगे। तो बीच सेंटर में आपको पहले चौक से निशान बनाना है, फिर गला का जो सेंटर है उस पर ऊपर की साइड कट लगाना है। देखिए इस तरह से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड भी सेंटर का कट और गला पट्टी का सेंटर का कट आप एकदम एक पर मिला के रखना है। यहाँ से आप सीधे में सिलाई लगा लो। नीचे की साइड भी आपको एक गला का जो नोक है और बीचों बीच का जो मार्किंग उसको एकदम एक पर रख के सेट करना है और बीच सेंटर में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद से यहाँ से आपको सिलाई लगा के ऊपर की साइड उतार लेना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करके कोने तक लाना है। आप चाहो तो इसको रिपीट भी कर सकते हो एक बार, ताकि आपका सिलाई अच्छे से सेट हो जाए। तो हम लास्ट तक आ जाएंगे और गला हमारा स्टिच हो गया। सिलाई आपकी पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए। एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है। छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। और कट लगाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए इसको नाखून से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइड। यहाँ पे देखिए इस तरह से। नोक आपको अच्छे से बनाना है और नोक बनाने के लिए
इसको अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद से ये वाला गला जो है हमारा सेट हो जाएगा। गले को सेट करने के बाद ये जो साइड वाला पार्ट है ना, इसको लेंगे और नीचे के साइड से मिला करके इसको स्टिच कर लेंगे। कभी भी प्रिंसेस कट का पार्ट आपको नीचे की साइड से मिला के स्टिच करना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है और किसी भी पार्ट को आपको ना ज़्यादा खींचना है ना ही ज़्यादा लूजिंग देना है। देखिए इस तरह से दूसरे साइड का भी आपको बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लेना है। दोनों साइड का प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइन करने के बाद से देखिए ये वाला हमारा क्लियर हो जाएगा और आगे के पल्ले का जो प्रिंसेस कट का पार्ट है दोनों साइड का ज्वाइंट हो गया। इसको ज्वाइंट करने के बाद से अब आपको क्या करना है, नीचे की साइड आपको डिजाइन के लिए थोड़ा सा इसमें शेप देना है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देखिए 2.5 इंच में 2 सूता कम पर आपको मार्किंग करना है और इसी तरह से आपको शेप देते हुए इसको मिला लेना। यहाँ से इसको कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और कट करने के बाद से ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे सीधा कपड़ा लेंगे, अस्तर का कपड़ा है और मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखें। देखिए कपड़ा हमारा उल्टे साइड से, अब पिन लगा लेंगे। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई आपको 3.5 इंच तक रखनी है और इसको ऐसे रख करके स्टिच कर लेना है। अब देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जहाँ भी नोक पड़ रहा है वहाँ पर सुई को अंदर की साइड करके आपको कपड़े को घुमाना है ऐसे। इसको स्टिच करने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हम छांट लेंगे। देखिए ऐसे इसको छांटने के बाद से अब आपको नोक पर छोटा सा कट लगा देना। अब इसको बाहर के साइड पलटाएंगे और पलटाने के बाद से ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तुरपाई पट्टी सेट करने के बाद से ये आगे का जो पल्ला है हमारा रेडी हो जाएगा। आगे के पल्ले को रेडी करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर हम अच्छे से फोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आगे का पल्ला रेडी हो गया। बैक का पल्ला लेंगे और जैसे आगे का गला रेडी किए बिल्कुल उसी तरह से पीछे का गला भी आपको रेडी कर लेना है। अब देखिए बीच सेंटर पर ऊपर की साइड कट लगाना है और नीचे की साइड भी सेंटर आपको मिला के बिल्कुल सीधे में इसको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जिस तरह से हमारा पेस्टिंग के ऊपर गला कट हुआ है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आपकी सिलाई जो है पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए। एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को यहाँ से हम कट कर लेंगे। बीच सेंटर पर आपको कट लगाना है और कट लगाने के बाद से नाखून से प्रेस करते हुए इसको सेट करेंगे। पीछे का गला हमारा रेडी हो गया। गले को रेडी करने के बाद से बीच से इसको कट कर लेंगे। देखिए बीचों बीच से फोल्ड करके इसको कट करेंगे और एक साइड हम कॉटन की पट्टी सिलेंगे जो सीधे साइड से रख के सिल रहे हैं डबल फोल्ड करके। इसको बाहर की साइड पलटाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा गले के साइड छोड़ेंगे जिसको इस तरह से मोड़ करके आपको पट्टी को सेट करना है। यहाँ पे हुकाई पट्टी हम लगा रहे हैं। तो जो कॉटन की पट्टी थी उसको सीधे साइड से सिल के अंदर के साइड फोल्ड किए और ये मेन कपड़े की पट्टी जिसके साथ अस्तर भी हम अटैच किए हैं। अब इसको नीचे की साइड से सिल के ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा रखेंगे गले के साइड जो अभी हम मोड़ रहे हैं। तो देखिए इसको 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखे थे उसको फोल्ड कर लें। इसको डबल फोल्ड करके देखिए इस पर हमारा हुक का काज बनता है। उस पट्टी को रेडी कर लेंगे। इसको रेडी करने के बाद से डबल सिलाई लगा लेना है आपको इसके ऊपर और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बराबर कर लेना है। इसको बराबर करने के बाद से फ्रेंड्स अब दोनों साइड का पल्ला एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे कि गला अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं और जो पार्ट कम ज़्यादा है उसको नीचे से बराबर कर लेंगे। अब बैक साइड में यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे टक्स लगाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड भी टक्स लगा ले रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद से नीचे की साइड हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे और पट्टी को आपको हुकाई पट्टी के साइड 1/2 इंच बढ़ा के रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे।
तो ये वाला पार्ट हमारा देखिए लगभग क्लियर हो गया और दूसरी साइड का भी कर लेंगे। इसको करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे दोनों साइड ना तुरपाई पट्टी लगा लिए हैं और जो ब्लाउज़ का आगे पीछे का पल्ला है दोनों हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ से देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे क्योंकि आगे का पल्ला हम रेडी करके रखे थे। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद से इसमें तो हमें बाजू लगाना नहीं है, तो यहाँ पे आर्म होल पर हमें देखिए डोरी पाइपिंग लगाना है। तो जो शोल्डर कम ज़्यादा हो रहा है उसको पहले छाँटना है, फिर यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा उरेबी पट्टी लेंगे और डोरी को नाप लेंगे कितना आर्म होल का घेरा आ रहा है उतना ही ले लेंगे डोरी। अब देखिए 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके अंदर डाल लेंगे डोरी और एक लेयर को छाँटेंगे, एक नीचे वाला लेयर आपका रहना चाहिए। और अब देखिए जो छँटाई वाला लेयर है उसको नीचे के साइड रखेंगे और ऊपर के साइड जो नहीं छँटा है उस लेयर को रखे हैं और डोरी जिस साइड हम लगाए हैं वो आप देख सकते हैं ब्लाउज के ही साइड है, गले के साइड, और देखिए 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब छोटा-छोटा कट लगाएँगे और कट लगाने के बाद से इसको डबल फोल्ड करके जैसे चपटी पट्टी हम सिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सिल लेंगे। आप देख सकते हैं। इसको सिलने के बाद से दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों साइड का ये रेडी हो गया है और अब यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग करके ब्लाउज को फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको उल्टा करके गले के सेंटर पर से यहाँ पे हम सीने का चौथा भाग ले लेंगे। तो गला का सेंटर जितना भी आ रहा है आपको निकाल लेना है। यहाँ पे 34 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, तो यहाँ पे 34 का चौथा भाग आपका 8.5 इंच निकल के आएगा या फिर आप ब्लाउज से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे गले के कोने से 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, जितना भी बच रहा है उतना फिटिंग में दबा लेंगे। नीचे कमर का चौथा भाग 7 इंच ले लेंगे, फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा